आज 25 अक्टूबर 2022 आप लोगों ने सूर्य ग्रहण देखा होगा। तो ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण दोनों स्थितियां खगोलीय ज्योग्राफी की भूगोल की खगोलीय घटनाएं होती हैं, आकाशीय घटनाएं होती हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये एकेडमिक कॉम्पिटिटिव दोनों दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन कैसे बनता है? ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बनेगा कि सूर्य ग्रहण की स्थिति कब घटित होती है, चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या होती है, कब होती है। चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन मिलेगा। कभी कभी राइट ऑप्शन की लैंग्वेज थोड़ी सिंपल होती, पकड़ में आ जाती, कभी कभी बहुत क्लिष्ट कर दी जाती है। कंसेप्ट ध्यान में रखना है। कंसेप्ट क्या है कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, सैटेलाइट है, पृथ्वी एक ग्रह है, प्लैनेट है, सूर्य एक तारा है, केंद्रीय सदस्य है सौर मंडल का। ठीक है, तो क्या होता है कभी कभी कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा और पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा लगाए जाने के दौरान एक ऐसी स्थिति बनती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, तब इस घटना को सूर्य ग्रहण की घटना कहा जाता है। यह अमावस्या न्यू मून को घटित होती है और इसको युति की अवस्था भी कहा जाता है, द कंडीशन ऑफ युति। युति मतलब कंजंक्शन। चंद्र ग्रहण क्या होता है? वही कंडीशन कि जब चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा और पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा लगाए जाने के दौरान एक ऐसी स्थिति बनती है जब सूर्य और पृथ्वी के ठीक बीच में चंद्रमा आ जाता है, या ऐसे कह लो, अब ये लैंग्वेज तो सिंपल होगी, समझ में आ रही है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया तो पृथ्वी पे प्रकाश रोक लिया चंद्रमा ने। सपोज दैट पृथ्वी पे प्रकाश नहीं पहुंच रहा सूर्य का, तो सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा, सूर्य में दिखाई नहीं पड़ रहा, तो ये सूर्य सौर ये हो गया, ये जो सूर्य ग्रहण हो गया। चंद्र ग्रहण क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई। अब क्या हुआ? पृथ्वी ने सूर्य का प्रकाश रोक लिया, चंद्रमा डार्क हो गया, चंद्रमा हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, ये चंद्र ग्रहण की स्थिति हो गई। तो देखो, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा, सूर्य ग्रहण की स्थिति युति की अवस्था कहलाती है, कंजंक्शन की अवस्था कहलाती है, न्यू मून को अमावस्या को होती है। चंद्र ग्रहण की स्थिति सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच में पृथ्वी आ जाती है, या सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, ये चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। ये व्युति अपोजिशन की कंडीशन कहलाती है और ये पूर्णिमा फुल मून को होती है ये घटना। ठीक बात है। एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ निकल के आती है। अगर आपने आज शाम को या कभी एक्सरे की हेल्प से या ब्लैक डार्क ऑटो लेंस या लेंस की हेल्प से अगर आपने देखा होगा सूर्य ग्रहण को, तो आपने आज देखा होगा तो पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं था, यहाँ आज आंशिक था। मतलब आपने देखा होगा कि इधर राइट साइड में सूर्य का थोड़ा सा भाग, थोड़ा सा पार्ट स्पॉटेड लग रहा था, डार्क लग रहा था। तो वो क्या था कि चंद्रमा ने उसको फुल कवर नहीं किया हुआ था। अब हम कहेंगे चंद्रमा भी दिखाई नहीं पड़ रहा था अपने रियल फॉर्म में, जैसे रात को हमें दिखाई पड़ता है। तो क्या होता है कि तब सूर्य की 80, 85, 90% भाग सूर्य का ओपन था, उसका प्रकाश डायरेक्टली आ रहा था पृथ्वी पर। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमें कोई चीज दिखाई पड़ती है। अब रात को तो सूर्य का प्रकाश होता नहीं है, चंद्रमा पे क्या होता है, सूर्य का रिफ्लेक्टेड लाइट आता है, परावर्तित प्रकाश आता है, तो रात को तो हमें चंद्रमा उस फॉर्म में दिखाई पड़ता है। अब सूर्य ग्रहण के समय दिन में आज में दिखाई इसलिए नहीं पड़ा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ लो इस बात को। ये आपको ल्यूसेंट वगैरह इन बुक्स में ये कंसेप्ट नहीं मिलेगा जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। फिजिक्स का डीप कंसेप्ट है। जैसे आप कोई चीज हमें कब दिखाई पड़ती है? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। अब बचपन में हम लोगों ने खेल खेला था कि दोपहर के टाइम पे हम लोग नहाने आने के बाद हमारे हाथ में मिरर कभी पड़ जाता था, शीशा, आईना, तो हम उसको यूं करके ऐसे और किसी शेडो या छायादार जगह की ओर घुमा देते थे, तो वहां पर इससे प्रकाश टकरा करके सामने पुंज के रूप में दीवार पर टकराता था। ध्यान करो जरा उस गेम को, ऐसे करके यूं। तो क्या होता था कि सूर्य का वो प्रकाश ये चमकदार सतह से, सरफेस से टकराया और शीशा से टकराया, मिरर से, और उधर छाया में